कभी आपने नोटिस किया है, रूम में सबसे ज्यादा शोर करने वाले लोग नहीं, बल्कि चुप रहने वाले लोग ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जिन लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते, जिन्हें महफिल में साइड कर दिया जाता है, जिन्हें बोला जाता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग अंदर ही अंदर एक अलग लेवल का गेम खेल रहे होते हैं। इग्नोर होना सिर्फ एक सोशल रिएक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। और जब कोई इंसान बार बार इग्नोर होता है, उसका दिमाग दो चीजें करता है, या तो वो टूट जाता है या फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो डेंजरस बन जाता है। डेंजरस मतलब वायलेंट नहीं, डेंजरस मतलब अनस्टॉपेबल, डेंजरस मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट, डेंजरस मतलब उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो स्पॉटलाइट में नहीं होते, पर जब वक्त आता है वो सबको सरप्राइज कर देते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, इग्नोर किया जाना उन्हें कमजोर बनाता है या उन्हें मेंटली इनविंसिबल बना देता है। अगर आप कभी इग्नोर हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट वन। इग्नोर होना सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं होता। इग्नोर होना इतना सिंपल नहीं जितना लोग समझते हैं। ये सिर्फ किसी का मैसेज लेट रिप्लाई कर देना या कन्वर्सेशन में नाम स्किप कर देना नहीं होता। इग्नोर होना एक साइलेंट सिग्नल होता है, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। और इंसान के लिए इम्पोर्टेंस ऑक्सीजन जैसी होती है। हम सबके अंदर एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, बिलोंग करने की, देखे जाने की, सुने जाने की। जब कोई हमें इग्नोर करता है, हमारा ब्रेन इसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि पुराने जमाने में ड्राइव से रिजेक्ट होना सर्वाइवल रिस्क था। इसलिए जब आज कोई आपको मीटिंग में कट करता है या ग्रुप में आपकी बात पे रिएक्शन नहीं देता, तो अंदर से अजीब सा पेन फील होता है। पहले कंफ्यूजन आता है, मैंने क्या गलत किया। फिर सेल्फ डाउट आता है, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। और अगर ये बार बार होता रहे, तो या तो इंसान अपनी वैल्यू भूल जाता है, या फिर उसके अंदर एक साइलेंट डिसीजन बनता है, एक दिन मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मुझे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट टू। इग्नोर होने के बाद इंसान का रियल कैरेक्टर बाहर आता है। इग्नोर होना एक टेस्ट है, और हर इंसान इस टेस्ट को सेम तरीके से हैंडल नहीं करता। जब किसी को रिपीटेडली इग्नोर किया जाता है, उस मोमेंट पर उसकी ईगो हर्ट नहीं होती, लेकिन उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, क्योंकि वहीं से एक इंटरनल चॉइस स्टार्ट होती है। कुछ लोग इस पेन को पर्सनली ले लेते हैं। वो सोचने लगते हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही कम हूँ। धीरे धीरे वो अपनी आवाज कम कर देते हैं, अपने सपने छोटे कर देते हैं, और अपनी प्रेजेंस इनविजिबल बना देते हैं। ये लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी अलग होती है। ये लोग रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। वो समझने लगते हैं कि उन्हें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। वो अपनी वीकनेसेस नोट करते हैं, वो अपनी स्किल्स साइलेंटली अपग्रेड करते हैं। उनका फोकस लोगों को प्रूव करने पर नहीं होता, उनका फोकस खुद को इम्प्रूव करने पर होता है। और जब इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंसी के साथ मिलता है, तो एक दिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग इग्नोर होने के बाद छोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग इग्नोर होने के बाद डेंजरस लेवल पर ग्रो कर जाते हैं। पार्ट थ्री। अंडर एस्टिमेटेड लोग सबसे बड़ा एडवांटेज लेकर चलते हैं। दुनिया का एक स्ट्रेंज रूल है, लोग वही देखते हैं जो उन्हें लाउड दिखता है, जो शोर मचाता है, जो अपने अचीवमेंट्स बार बार बताता है, उस पर सबका ध्यान चले जाता है। लेकिन जो चुप रहता है उसे लोग या तो वीक समझ लेते हैं या इररेलेवेंट। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। अंडर एस्टिमेटेड होना एक हिडन पावर देता है, क्योंकि जब लोग आपको सीरियस नहीं लेते, वो आपको थ्रेट भी नहीं समझते। और जब कोई आपको थ्रेट नहीं समझता, आप प्रेशर फ्री ग्रो कर सकते हो, आप मिस्टेक्स कर सकते हो बिना जज हुए, आप सीख सकते हो बिना स्पॉटलाइट के, आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो बिना एक्सपेक्टेशंस के। ये साइलेंट फेज एक्चुअली प्रिपरेशन फेज होता है। जो लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, उन पर एक्सपेक्टेशंस का वेट होता है, पर जो इग्नोर होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है। और फ्रीडम प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस पेशेंस इज इक्वल टू एक्सप्लोसिव ग्रोथ। इसलिए अक्सर देखा गया है, जिस इंसान को सब डिसाइड कर दिया था, वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसने शोर नहीं मचाया, उसने पूरा सिस्टम समझा। पार्ट फोर। इग्नोर होना इमोशनल स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी इग्नोर होता है, पर सब लोग उसका एक्सपीरियंस को सेम तरीके से यूज नहीं करते। सोचो, जब आपकी तारीफ होती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जब आपको इग्नोर किया जाता है, आपको रियलिटी मिलती है। इग्नोर होना एक मिरर की तरह काम करता है। वो आपको दिखाता है कि आप अपनी वैल्यू खुद से मेजर करते हो या लोगों के रिएक्शन से। अगर आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ क्लैप्स पर डिपेंड करती है, तो साइलेंस आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप अपनी वर्थ खुद डिफाइन करते हो, तो साइलेंस आपको स्ट्रांग बना देगा। इग्नोर होना पेशेंस सिखाता है। ये सिखाता है कि हर चीज का रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता, हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन नो रिएक्शन होता है। जब आप इमोशनल कंट्रोल डेवलप कर लेते हो, तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते,
और जिस इंसान को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता वो डेंजरस लेवल पर स्टेबल हो जाता है। इग्नोर होना पनिशमेंट नहीं होता। सही माइंडसेट के साथ देखो तो ये मेंटल स्ट्रेंथ का प्रैक्टिस सेशन होता है। पार्ट 5। जब इग्नोर होने वाला इंसान बदलता है तो गेम पलट जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब वो इंसान जो हमेशा इग्नोर होता था बदलना शुरू कर देता है। शुरुआत में चेंज दिखाई नहीं देता, वो सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करता, वो सबको बता बताकर अपने प्लान्स शेयर नहीं करता, वो बस चुप हो जाता है। और इस बार उसका साइलेंस वीकनेस का नहीं प्रिपरेशन का होता है। वो अपना सर्कल छोटा करता है, अपनी एनर्जी रैंडम लोगों पर वेस्ट करना बंद कर देता है, वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देता है। उसका फोकस सिंपल हो जाता है, मैं बेटर बनूंगा, भले ही रोज थोड़ा थोड़ा। और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी शिफ्ट होने लगती है। उसकी बातें कम हो जाती हैं लेकिन इम्पैक्ट हैवी हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता लेकिन स्टेबल होता है। फिर एक दिन लोग नोटिस करते हैं, ये सेम इंसान है, इतना चेंज कैसे? डिफरेंस बस इतना होता है, पहले वो लोगों का अटेंशन चाहता था, अब लोग उसके अटेंशन चाहते हैं। जब इग्नोर होने वाला इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है तब वो किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो सिर्फ प्रोग्रेस करता है। और प्रोग्रेस से ज्यादा डेंजरस चीज दुनिया में कोई नहीं होती। अब हम एक सिनेमैटिक मूवमेंट की बात करेंगे, जब साइलेंस स्टॉर्म बन जाता है। इमेजिन करो एक रूम है जहां कभी उसकी आवाज को सीरियसली नहीं लिया गया। लोग उसकी बात काट देते थे, उसकी आइडियाज पर हल्की सी हंसी आ जाती थी और धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। सीन कट। वही लोग, वही जगह, लेकिन एनर्जी अलग है। इस बार वो चुप है पर उसका साइलेंस अनकंफर्टेबल है। उसकी आंखों में क्लैरिटी है, बॉडी लैंग्वेज स्टडी है। वो इम्प्रेस करने नहीं आया, वो कंप्लीट करने भी नहीं आया, वो सिर्फ अपना लेवल दिखा रहा है। जो लोग कभी उसे इग्नोर करते थे अब उसकी हर लाइन को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जब इंसान खुद पर काम करता है तो उसका प्रेजेंस ही अनाउंसमेंट बन जाता है। बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक इमेजिन करो, कैमरा उसके काम फेस पर जूम करता है। नो एंगर, नो रिवेंज, नो ड्रामा, सिर्फ ग्रोथ। और तब समझ आता है, डेंजरस वो नहीं होता जो शोर मचाता है, डेंजरस वो होता है जो चुप रहकर इवॉल्व करता है। साइलेंस जब डायरेक्शन के साथ मिलता है तो वो स्टॉर्म बन जाता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म। पार्ट 6। हर इग्नोर होने वाला हीरो नहीं बनता। ये जरूरी नहीं है कि हर इग्नोर्ड इंसान पावरफुल बन जाए। कभी कभी इग्नोर होना इंसान को स्ट्रांग नहीं बिटर बना देता है। जब पेन को डायरेक्शन नहीं मिलती तो वो रिवेंज में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लोग डिसाइड करते हैं मैं सबको दिखाऊंगा, लेकिन उनका फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, उनके फोकस का सेंटर होता है। और ईगो ड्रिवन सक्सेस डेंजरस होता है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। ऐसे लोग टेम्पोरेरीली आगे बढ़ भी जाते हैं पर अंदर से इनसिक्योर रहते हैं। उन्हें हर वक्त कंपैरिजन चाहिए होता है, हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होता है। और जो इंसान अब भी अप्रूवल से चल रहा है वो एक्चुअली फ्री नहीं हुआ। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप इग्नोर होने के बाद रिवेंज मोड नहीं रिफाइनमेंट मोड चूज करते हो। अब आप मुझसे पूछते हो मुझे प्रूव नहीं करना, मुझे इम्प्रूव करना है। डेंजरस बनना मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना, मतलब आपकी ग्रोथ का रीजन लोग नहीं आपका विजन हो। अगर इग्नोर होने के बाद आपका गोल बदला है तो आप रिएक्शन में जी रहे हो, लेकिन अगर आपका गोल सेल्फ मास्टरी है तो आप एवोल्यूशन में जी रहे हो। और एवोल्यूशन से सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कुछ नहीं होती है। अगर आप कभी भी इग्नोर हुए हो तो शायद आपने इन चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखा होगा। इग्नोर होना इंसल्ट लग सकता है पर कभी कभी वो इनविटेशन भी होता है एक हायर वर्जन बनने का। दुनिया हमेशा शोर को नोटिस करती है पर वैल्यू अक्सर साइलेंस में बनती है। जब लोग आपको साइड कर देते हैं तब आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है डिस्ट्रैक्शन फ्री ग्रोथ की। ना किसी को इम्प्रेस करना, ना किसी को कन्विंस करना, ना हर बात का जवाब देना, बस खुद को बिल्ड करना। याद रखो, अटेंशन टेम्परेरी होती है, स्किल परमानेंट होती है, अप्रूवल अनस्टेबल होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल होती है। अगर आज लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो डिसाइड करो, क्या आप इसे अपनी आइडेंटिटी बनाओगे या इसे अपनी ट्रेनिंग बनाओगे? एक दिन ऐसा आएगा जब आपको शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वर्क, आपकी प्रेजेंस, आपकी सक्सेस, आपका लेवल खुद बोल देगा। और तब लोग कहेंगे इसने इतना ग्रो कब कर लिया। सच सिंपल होगा, जब सब देख नहीं रहे थे तब आप रुक नहीं रहे थे। अगर आप कभी लाइफ में इग्नोर हुए हो तो सच बताओ, उस मोमेंट ने आपको तोड़ दिया था या बना दिया था? नीचे कमेंट में लिखो, इग्नोर ने मुझे स्ट्रांग बनाया या इग्नोर ने मुझे हर्ट किया। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि कितने लोग पेन को पावर में कन्वर्ट कर पाए और कितने लोग अभी भी उस फेज से गुजर रहे हैं। और अगर आप अभी भी इग्नोर हो रहे हो तो एक प्रॉमिस खुद से करो, आप रिएक्शन नहीं बनोगे, आप रिजल्ट बनोगे। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो हमेशा चुप रहता है, जिसे लोग लाइटली लेते हैं पर आप जानते हो उसके अंदर पोटेंशियल है। कभी कभी एक रिमाइंडर ही इनफ होता है किसी को ब्रेक होने से बचाने के लिए।
याद रखो, दुनिया आपको तब नोटिस करेगी जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दोगे। अब चॉइस आपकी है, इनविजिबल रहना है या इनएविटेबल बनना है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस वीडियो का सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा और किस पार्ट से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।